बहुत सालों पहले मगध में एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते थे और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग के मन में एक ही कारण था, वो ये था अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति को उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था, लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? ऐसे में लोगों को लगा महात्मा बुद्ध को बताया कि यहाँ एक डाकू है, वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वह अंगुलीमाल रहता कहाँ है? ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया, महात्मा बुद्ध को बोला, जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसमें अंगुलीमाल रहता है। ये सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, अंगुलीमाल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। ये देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ये सन्यासी रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी ये हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी तू मुझे जानता नहीं है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। ये सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम ही मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्तियों को वापस उस पेड़ से जोड़ दो। ये सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ते क्यों हो? अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो लेते क्यों हो? ये सुनकर अंगुलीमाल की आंख खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलीमाल बुरे काम करना छोड़ चुका था और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे काम कभी भी छोड़े जा सकते हैं।